जब लोगों को पता चलता है कि अंडे, मांस, दूध वगैरह के लिए जानवरों के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि पौधे भी तो जीवित हैं, पौधों को भी तो दर्द होता है, तो जो लोग पशु पदार्थ आदि नहीं खाते वो भी तो पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में हम विज्ञान और एवोल्यूशन की नज़र से इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे और अंत में ये भी देखेंगे कि पौधों को अगर दर्द होता है तो इंसानों को क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं विज्ञान से। विज्ञान का इस बारे में कहना है कि पौधों के पास नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र नहीं होता। नर्वस सिस्टम जरूरी होता है किसी भी प्रकार का कोई भी सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए, और पौधों के पास तो मस्तिष्क भी नहीं होता। इसके अलावा इंसानों और जानवरों के हर अंग में नोसिसेप्टर्स होते हैं जो कि दर्द का अनुभव करते हैं। पौधों में नोसिसेप्टर्स भी नहीं होते, यानी ना उनके पास नोसिसेप्टर्स है जो दर्द को पहचान सके, ना उनके पास नर्वस सिस्टम है जो उस दर्द के अनुभव को दिमाग तक पहुंचा सके, और ना उनके पास दिमाग है जो उस दर्द को रजिस्टर कर सके कि इस अंग में दर्द हुआ है। कुल मिलाकर विज्ञान की माने तो पौधे शारीरिक रूप से दर्द महसूस कर ही नहीं सकते। उनका शरीर बना ही नहीं है ऐसा कि उन्हें दर्द का अनुभव हो सके। पर क्या जगदीश चंद्र बोस या दूसरे वैज्ञानिकों ने 50-100 साल पहले ही ये सिद्ध नहीं कर दिया था कि पौधों में भी भावनाएं होती है? कुछ वैज्ञानिकों ने इस बारे में जरूर शोध किया और उनके अनुसार पौधे एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, उनमें भावनाएं होती है और उन्हें दर्द भी होता है। इस विषय में यूट्यूब का एक लाई डिटेक्टर वाला वीडियो मुझे बहुत बार लोगों द्वारा भेजा जाता है, ये कहकर कि देखो पौधों को भी तो दर्द होता है, उनमें भी तो भावनाएं होती है। वो देख सकते हैं कि उनके साथी पौधों को काटा जा रहा है। लेकिन इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि पौधों में इस तरह के व्यवहार का कोई जैविक आधार, कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है। लाई डिटेक्टर द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स को द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स नाम की एक किताब में छापा भी गया था, लेकिन इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को जब वैज्ञानिकों ने उसी तरह के या उससे भी बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके दोहराने की कोशिश की तो परिणाम यूनिफॉर्मली नेगेटिव, यानी पूरी तरह से नकारात्मक थे। वैज्ञानिकों का अब मानना है कि ये शुरुआती एक्सपेरिमेंट जरूर गलत विधियों से किए गए होंगे। विकिपीडिया पर प्लांट परसेप्शन नाम से एक पूरा पेज है जिसमें यही बताया गया है कि किस वैज्ञानिक ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए और क्यों वो सभी एक्सपेरिमेंट्स गलत हैं। ऐसे वैज्ञानिक दावे जिनके पीछे अवैज्ञानिक विधियां, उन्हें सूडो साइंस या छद्म विज्ञान कहते हैं। पौधों को दर्द होना भी सूडो साइंस में ही आता है। पर कई पौधे तो दूसरे जीवों को खाते हैं। छुई मुई के पौधे को छूने पर वो सिकुड़ जाता है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें समझ आता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है और वो चीज़ें महसूस कर सकते हैं? यहाँ आपको सचेतन और यांत्रिक व्यवहार, कॉन्शियस और मैकेनिकल बिहेवियर का अंतर समझना होगा। उदाहरण के लिए हमारी त्वचा में मेलेनिन नाम का एक केमिकल होता है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। धूप में रहने पर आपकी त्वचा ज्यादा मेलेनिन बनाने लगती है और उसके कारण वो काली हो जाती है। इसमें आपने कुछ नहीं किया, अपने आप हो गया, क्योंकि आपकी त्वचा बनी ही ये करने के लिए। ये हुआ मैकेनिकल बिहेवियर। अब अगर मैं धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगा लूँ तो वो होगा कॉन्शियस बिहेवियर, क्योंकि उसमें मैंने सोच समझकर कोई डिसीजन लिया है। मेरे पास चुनाव था कि सनस्क्रीन लगाना है या नहीं लगाना है और मैंने चुना कि लगाना है, तो ये हुआ कॉन्शियस बिहेवियर। यही चुनाव काफी हद तक पशुओं में भी पाया जाता है। दो कुत्ते एक ही जैसी परिस्थिति में हो सकता है बिल्कुल अलग अलग व्यवहार करें, क्योंकि दोनों ने बचपन में अलग अलग चीजें सीखी हैं और उसके हिसाब से वो आज निर्णय ले रहे हैं। अब पौधों की बात करें तो उनमें यांत्रिक मैकेनिकल बिहेवियर तो होता है, लेकिन सचेतन कॉन्शियस बिहेवियर बिल्कुल नहीं होता। कहने का मतलब है उनके पास कोई चुनाव नहीं होता। छुई मुई के पौधे को कोई भी चीज छूती है तो उसके पास चुनाव नहीं होता कि उसे सिकुड़ना है या नहीं सिकुड़ना। मांसाहारी पौधे में कोई कीड़ा अगर बैठता है तो उसके पास चुनाव नहीं होता कि इस कीड़े को खाना है या आज मन नहीं कर रहा तो रहने देता है। पौधे जीवित अवश्य हैं, लेकिन वो हैं एक मशीन की तरह ही। इंसानों और जानवरों को दर्द क्यों होता है? ताकि हम स्वयं की रक्षा कर सकें। अगर हमें दर्द ना होता तो हम बचते ही नहीं। जब कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है जहां हमें दर्द होता है तो हम उससे तुरंत दूर हट जाते हैं और खुद को बचाते हैं। हमारे एवोल्यूशन में दर्द या पेन या पीड़ा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पौधों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई गेहूं की फसल काट रहा है तो वो गेहूं का पौधा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो ना ही भाग सकता है और ना ही लड़ सकता है। तो एवोल्यूशन की नज़र से पौधों को दर्द होने का कोई कारण ही नहीं है। दर्द होता ही इसलिए ताकि आप उस चीज़ से दूर हटकर खुद को बचा सकें। पौधों को दर्द होने का कोई एवोल्यूशनरी बेनिफिट नहीं है। अब तक हमने जो भी समझा उस सबको भूल कर अगर हम ये मान भी लें कि पौधों को दर्द होता है, तो भी हमें जानवरों के बजाय पौधों को ही खाना चाहिए। क्योंकि जिन जानवरों को हम खाते हैं उनको बड़ा करने के लिए फीड के तौर पर क्या खिलाया जाता है? पौधे। 1 किलो मुर्गे का मांस पाने के लिए उसे लगभग 3.5 किलो फीड खिलाना पड़ती है। 1 किलो मटन के लिए लगभग 15 किलो फीड, और 1 किलो यानी लगभग 20 अंडों के लिए 2.5 किलो फीड, और 1 किलो बीफ के लिए तो जानवर को 25 किलो फीड खिलाना पड़ती है। तो जब आप 2 किलो मुर्गे का मांस खरीदते हैं तो आपने केवल उस मुर्गे की जान नहीं ली है, आपने उन 6 किलो पौधों को भी नष्ट किया है।
और उससे भोजन आपको 2 ही किलो प्राप्त हुआ। हो सकता है अब आप कहें कि जानवरों की फीड तो बची कुची चीज़ों से बनती है जो इंसानों के काम नहीं आ सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे भारत में जितना भी सोयाबीन और मक्का होता है उसका 40% से ज़्यादा केवल मुर्गों की फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने विदेश से 15 लाख टन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन मंगवाई क्योंकि भारत में फीड के दाम बढ़ रहे थे। अब भले ही आप पौधों और जानवरों में फ़र्क करें ना करें, लेकिन ज़्यादा और बुरे में तो फ़र्क कर ही सकते हैं। मजबूरी में किसी दुकान से 50 रुपए चोरी करने वाले भूखे लड़के और बैंक में डाका डालने वाली गैंग को क्या एक ही सज़ा दी जानी चाहिए? खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे को मार देने वाले व्यक्ति और एक के बाद एक 50 लोगों का मर्डर करने वाले सीरियल किलर, क्या आप दोनों को बराबर कहेंगे? अगर आपकी गाड़ी के नीचे गलती से एक कुत्ता आ जाता है तो क्या मैं जानबूझकर 10 कुत्तों पर गाड़ी चढ़ाकर ये कह सकता हूँ कि आप और मैं बराबर के गलत हैं? ध्यान रखिए, ये सब हम ये मानकर कह रहे हैं कि पौधों को दर्द होता है, जो कि पूरी तरह गलत है। वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार पौधों को दर्द नहीं होता और एवोल्यूशन की नज़र से पौधों को दर्द होने का कोई लॉजिक नहीं है।